ऊंटारी बातें। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बातें कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और ओम जी भाई रा मोकला मोकला राम 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 शाह राम राम शाह। ओम जी भाई ए डाटा वाटा बांधे उड़ार कांबल उड्योड़ी बारे में मौसम तो बदल गयो है। तुम बदल तो मौसम है नहीं ओम जी भाई, ओई तो नुकसान करिया करे। आपा लापरवाह हो जावा कि भई थोड़ी सी गर्मी आएगी जने अब आपा कई ढाटा लगावा नहीं लगावा पर आ सर्दी नहीं अकण हो जावे इनो कई भरोसा। बात तो गहरी कर दी थे कि जावती सर्दी है नहीं बा कई रोगा चपेट में लेट जावे सर्दी जुकाम बुखार और जगह नाना नाना टाबरिया हो चाहे पर बुजुर्ग हो ए बहुत जल्दी प्रभावित हुए बीसू। इन बात रो अपन ध्यान रखने का ना सोचो कि सर्दी गई परी नहीं सा जावती सर्दी थोड़ी ज्यादा नुकसानदायक हुआ करे पर माइट हमेशा कह ही करे है और इन माने ध्यान भी अपन खासो रखना पड़े। हाँ खान पान तो वो कह करे नहीं की जरूरत से ज्यादा ध्यान रखना पड़े। हाँ बात तो थे बिल्कुल ठीक है। देखो ई मौसम माने पानी रीज की समस्या है नहीं बे थोड़ी ठंडो पानी वजन पीवता थोड़ा आलस करा। देखो आलस करे तो पार नहीं पड़े पानी कम पीसो जने के उसी पानी री कमी खानो भी जो वो भोजन पचे को नहीं तो अपन थोड़ा न्याय पानी कर परो पी लेवनो चाहिए। और देखो लाली भी आप चर्चा हुई में भी आप बताई कि पशुआ ने भी पानी है वो ठंडो लागे पीने में बे भी थोड़ो आलस करे तो थोड़ो ऊनो पानी कर पशुआ ने भी पाओ बियारो भी पानी पीनो बहुत जरूरी है। उनारी ध्यान भी आप नहीं रखनी। हाँ आप ही ध्यान रखने वाला का आप परिवार है साहब परिवार सदस्य है और जी शीत लहर है जगह ज्यादा तो रही कौन पर है अभी भी ठंडी हवा सुबह शाम तो रही है तापमान पशुओं जो बाड़ा भी माने थोड़ा सी व्यवस्था कर दो कि सीधी ठंडी हवा पर पशुआ ने नहीं लागे। और बात अब थे करी सावचेती री कि भाई सावचेती अपन सगला ने राखनी चाहिए इन बदलते मौसम रे मायने। तो आज अब थे आप बताओ कि आज आप चर्चा किन विषय पर करसा। ओहो चर्चा किन विषय पर करसा तो देखो आप पानो पर्ची आई है नहीं देखो पूर्ण भेजी है। अच्छा देखो हाथ खड़ो कर लियो हनुमान काका भेजिए पर्ची। हाँ ऊंटा ने बचावो सरा रोग सु देखो थोड़ा साफ लिखता भाई ऊंटा ने बचाओ सरा रोग सु जाना लक्षण और उपचार भाई लिखियो थोड़ो साफ कोने पर विषय सातरो दी है यहाँ। तो भाई विषय पर चर्चा करने सारू कौन पधारिया है आज आप बातचीत करसा ऊंटा ने बचावा सर्रा रोग सु जाना लक्षण और उपचार इन विषय पर बातचीत करसा। तो आज आप बातचीत करसा डॉक्टर मृणालिनी जी सु। अच्छा पधार रिया है नहीं। आओ डॉक्टर साहब डॉक्टर मृणालिनी जी आप रो चौपाल में घणो स्वागत है। आप में करा राम सा। आप सभी को भी मेरा राम राम सा। सभी किसान भाई और बहनों को भी मेरा राम राम सा जो दूर बैठे सुन रहे हैं सर्रा रोग के बारे में। बहुत चोखो लाग्यो साहब आप पधारे पण शिकायत है पूरे साल बरसू लगभग थे पधारे हो थोड़ा सार संभाल कर लिया करो। ए जगह हमारे श्रोता है रेडियो पर सुनने वाला सामने देखो कितना जना बैठा है ए भी अडीक राखे सा आप रे ज्ञान से माने बहुत अच्छी जानकारी मिले और मारे जगह खेती बाड़ी हो चाहे पशुपालन भी में बड़ो सुधार हुए सा थोड़ा मान तो लोभ रहे कि आप आता लिया करो समय निकाल पड़ो। तो अब मैं पहलो प्रश्न है जो देखो कहीं है आज रो पहलो सवाल तो थे को तो हूँ पूछ लू। हाँ पूछो सा सेऊ पहली डॉक्टर साहिबा आज महाराज का पशुपालक है ऊंट पालक है उन्होंने आप बताओ कि भी वो सर्रा रोग है वो कहीं है और इनसु ऊंट किन तरह प्रभावित हुआ करे ऊंटा ने कई नुकसान हुआ करे इन बाबत आप जानकारी देव सा। देखिए भूमजी भाई सर्रा जो है एक गंभीर संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से सभी पालतू जानवरों में पाया जाता है जैसे कि ऊंट हो गया गाय भैंस घोड़ा बकरी कुत्ता बिल्ली आदि। ये कुछ जंगली जानवरों में भी पाया जाता है। ये विश्व के अनेक भागों में होता है।
यह एक संक्रामक बीमारी एक संक्रमित पशु से स्वस्थ पशु में होती है, जिस वजह से ये बीमारी ज्यादा तकलीफ दे हो जाती है ऊंट को। और ज्यादातर जिस ऊंट को गलघोटू है या फिर खुरपका मुंह पका है, उन ऊंटों में ये बीमारी होने की ज्यादा चांस है, क्योंकि वो शरीर से आंतरिक रूप से कमजोर होते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दी। और ये मैं भी बताना चाहूंगी ओम जी भाई आपको कि बीमारी कभी कभी इतनी घातक हो जाती है कि किसान को पता भी नहीं चल पाता और पशु की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये ध्यान देने वाली बात है, सावधान रहने वाली बात है। पण अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि सर्रा रोग रा फैलना जिका कारण है वे कई है। सर्रा रोग का जो मुख्य तौर से फैलना है, ये एक मक्खी होती है जिसको किसान बड़ी मक्खी कहते हैं और हम लोग उसको साइंटिफिक टर्म्स में टैबनस कहते हैं। ये मुख्य तौर से इस बीमारी को फैलाने का कारण होता है। जो सर्रा रोग है वो ट्रिपैनोसोमा इवैंसाई मतलब कि एक खून में पाया जाने वाला परजीवी होता है। उसको वो एक संक्रमित पशु से खून चूसते वक्त या रक्तपान करते वक्त टैबनस मक्खी एक ऊंट से दूसरे ऊंट में पहुंचा देती है। इस वजह से ये मक्खियां ज्यादातर बरसात के मौसम में या बरसात के मौसम के बाद ज्यादा सक्रिय होती हैं, इसलिए ये बीमारी भी उसी समय में ज्यादा होती है ऊंटों को। अच्छा, टैबनस मक्खी है जिकी फैलाया करे। हाँ, बड़ी माखी कया करे जी, बड़ी माखी है बरसात रे दिना में जो डॉक्टर साहब बता बी बेड़ा घणी होया करे। तो डॉक्टर साहब ने पूछ लिया आपा कि भाई आ टैबनस मक्खी है जी की आ रोग फैलाया करे जी आप बताओ, तो आप बताओ कि इन टैबनस मक्खी ने पहचाना किया आम मक्खियां जी होया करे या अलग होया करे थोड़ी? जी, ये जो टैबनस मक्खी है ये थोड़ी आम मक्खियों से बड़ी होती है। ये 1/4 से लगभग 1 इंच से के लगभग होती हैं और इनका लगभग थोड़ा भूरी रंग की होती हैं और आंखें इनकी थोड़ी ज्यादा बड़ी बड़ी और बाहर को मतलब निकली हुई दिखाई सी देती हैं। और ये ज्यादातर इनके जो पंख होते हैं और जो पेट होता है उसमें जो घर पे आने वाली जो मक्खी होती है उससे थोड़े अलग उसमें पैटर्न पाए जाते हैं, जैसे किसी में चेक बना होगा या लंबी लंबी लाइनें होंगी, इस तरह से वो अलग हम उनको पहचान सकते हैं, मतलब पहचान में आ सके। हाँ, आ सके। एक तो थोड़ी बड़ी है और कलर जो रंग है वो भी अलग तरह का। तो भाई अपन थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि इन तरह माखी दिखे तो आप थोड़ो सी साफ सफाई रो भी ध्यान रखा, पशुओं ने बिसू बचावा। आ जी माखी जी बताई आप टैबनस आ रहा कट्ठा करे सा? ये ज्यादातर हमेशा इनको नमी की जगह ज्यादा पसंद होती है। तो अगर जैसे ऊंट पालक नदी के किनारे या तालाब या झील के किनारे ले गए, ये टैबनस आपको मक्खी उस तरफ ज्यादा सक्रिय मिलेगी और वहां ही इसके चांस होते हैं ज्यादातर इसको मतलब पशु को या ऊंट को काटने के। तो ये कीचड़ में अपने अंडे देती हैं या नम मिट्टी में अपने अंडे देती हैं और इस वजह से आसपास इनको जो है पानी का स्रोत चाहिए होता है। गर्म और उमस के भरे मौसम में इनकी संख्या ज्यादातर बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया जानकारी दी। तो जी हाँ डॉक्टर साहब, आप बताओ कि भाई ए जी की टैबनस मक्खियां ए रोग कारण होया करे, तो ए टैबनस मक्खियां किन बेड़ा सक्रिय होया करे? केवल रो मतलब इनसू रोग कद होया करे? कोई इनरो कोई मौसम होया करे, गर्मी रे टाइम या सर्दी री बेड़ा या कोई बरसात री बेड़ा, इन बाबत जानकारी दियो सा। जी बिल्कुल, ये मक्खियां ज्यादातर दोपहर और जो शुरुआत का जो दोपहर है ना उसके आसपास ज्यादा सक्रिय रहती हैं। किसानों को तो ये लगता है कि जैसे सुबह और शाम का जो समय है उसी समय ज्यादातर हमें मक्खी मच्छर मिलेंगे, मच्छर का जो समय उसी समय वो भी काटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी तेज धूप होगी उसी समय ये मक्खी उतनी ही सक्रिय होती है। इसको धूप बहुत पसंद होती है। तो अगर आप तेज धूप में ले गए हैं कहीं तालाब के किनारे या कहीं भी नदी के किनारे, उस समय ये मतलब एक्टिव रहती है और इसके काटने का डर ज्यादा रहता है। ज्यादा तापमान होने पर इनकी गतिविधि जो है ज्यादातर बढ़ जाती है और ठंडे तापमान में इनकी सक्रिय थोड़ी कम हो जाती हैं। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो टैबनस मक्खी है ये लगभग 4000 प्रकार की होती हैं। अच्छा। हाँ, और इसमें से कुछ ऐसी भी मक्खी है कि ये लगभग एक दिन में 65 किलोमीटर तक भी जा सकती हैं दूर, जैसे इतना एक राउंड लगा सकती हैं। लेकिन कुछ मक्खियां एक ही जिस जगह से उत्पन्न होती हैं तो ज्यादातर वो लगभग उसके 2 किलोमीटर के दायरे में रहती हैं। तो जैसे मान लीजिए आज यहाँ पे कोई संक्रमित ऊंट है और 2 किलोमीटर दूर कोई स्वस्थ ऊंट है तो उसको भी बीमारी होने का चांस है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कोई संक्रमित पशु है और कोई स्वस्थ पशु है तो उसके बीच में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का फासला हो। इस तरह का हम कुछ बंदोबस्त करें ताकि वो संक्रमण ना हो सके। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब। एक तो शीत ऋतु में इरो प्रभाव कम हुए और ग्रीष्म ऋतु में जब धूप
तावड़ तेज पड़े ज्यादा इरो खतरा ज्यादा महसूस हुए तो अपने इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। शीत ऋतु में तो देखिए प्रभाव पड़ेगा, ग्रीष्मकालीन ऋतु जी गर्मी ऋतु है बी बेड़ा अपने विशेष ध्यान रखना कि तालाब या पोखर खाने ले जावा तो आप सावधान रहो कि माखी तो बठिन को है तो अपने संभल जाना चाहिए। इन बातें अपने जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है सा। और डॉक्टर साहिबा जी आप बताओ कि भाई 4000 तरह की मक्खियां होया करे जी। तो बात करा अपन राजस्थान री तो राजस्थान रे मायने अपने किन तरह की प्रजातियां एठे पाई जावे? हम लोगों के पास यहाँ पर तो कुछ कम ही प्रजातियां जैसे हैं, जैसे अलग अलग जगह का जैसे टेम्परेचर ज्यादा है तो मतलब कहीं अलग है कहीं कम है, तो उस हिसाब से वो लोग उससे अडेप्टेड हैं, तो उस तरह की मक्खियां हैं वहां पर। अपने यहाँ लगभग 4 से 5 प्रकार की मिलती हैं। उसमें से एक जो सबसे घातक है जो सर्रा रोग को फैलाती है वो टैबनस मक्खी, जिसको कब हॉर्स फ्लाई भी कहते हैं। हॉर्स फ्लाई जी। और अब डॉक्टर साहब जी हमारा पशु है या ऊंट है वो टेबनस या सर्रा रोग से प्रभावित हो गया है तो मेरा लक्षण सु महाराज का पशुपालक भाई है वह किया पहचान सके कि इन्हें सर्रा रोग हो गया है? जी, इसके लक्षण तो लगभग अमूमन अन्य बीमारियों से थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर किसान थोड़ा सा अच्छे से अपने ऊंट को देख ले, परीक्षण उसका कर ले, तो ये जो टैबनस मक्खी है ये कोई बहुत हल्का सा घाव नहीं करती है। इसके जो दांत होते हैं ये लगभग कैंची की तरह थोड़े तेज उस प्रकार से काटती है, मतलब क्रिस क्रॉस करके ये पशु की खाल को काटती है, तो वहां से खून हल्का नहीं मतलब ठीक खून आता है। ऐसा लगेगा कि उसके अंदर कोई कील लगी है या उस तरह की कोई चोट आई है। अगर वो उस घाव को देख ले और उसको थोड़ा सा अंदाजा हो कि अरे हम तो ऐसी जगह ले ही नहीं गए कि जहाँ उसको या चोट लगी है कुछ, तो वो एक बार को किसान सोच सकता है कि हाँ ये मक्खी ने काटा है तो ये बीमारी हो सकती है, या तो फिर आप उसका टीका लगवा सकते हैं। अगर आपको इस तरह का किसान को जरा सा भी शक हो रहा है तो बेहतर होगा कि हम किसी पशु चिकित्सालय में जाके उसका टीका लगवा लें। कोई जांच करा तो भी कोई पता चल सके? सबसे पहले तो देखिए इसके जो कुछ लक्षण है वो है कि इसमें रुक रुक के बुखार आता है, तेज बुखार आता है क्यों, और ये जैसे कि कुछ घोड़ा हो गया और ये गाय हो गई, इसमें थोड़ा सा अलग लक्षण रहते हैं, लेकिन ऊंट में इस बीमारी को तिबरसा कहते हैं। मतलब कि ये रोग 3 साल तक रहता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब हुआ उसको, बार बार बुखार आएगा, फिर थोड़े देर के लिए ठीक हो जाएगा, फिर बुखार आएगा। लेकिन ये जो बीमारी है क्योंकि 3 साल तक रहेगी तो लंबे समय तक ऊंट को ये प्रभावित कर सकती है। जैसे कि उसमें खून की कमी होगी, रक्त कोशिकाएं उसकी कम हो जाएंगी, धीरे धीरे वो आपका बहुत ज्यादा सामान जो है वो नहीं दूर तक ले जा पाएगा, उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, चलने में परेशानी आएगी, उसके गर्दन पैरों में भी धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगेगा और सूजन आने लगेगी। कभी कभी उसका जो पिछला भाग होता है ऊंट का वो लकवाग्रस्त भी हो सकता है और वो आगे चल के चलने में असमर्थ रहेगा। जो गर्भवती ऊंटनी है उसमें गर्भपात होने के पूरे चांस होते हैं, तो वो हमें ध्यान देना है। अगर इस तरह का है तो आप किसी पशु चिकित्सालय में जाएं या रक्त परीक्षण कराएं। और दुधारू पशु है तो उसका दुग्ध उत्पादन में बहुत ही कमी आ जाती है। बिल्कुल सर, जो आप बताए कि लक्षण है बी अगर अपने सामने दिखे तो संभल जाना चाहिए कि हो सके सर्रा रोग हो गए, कार्य क्षमता भी प्रभावित हो, उत्पादन भी प्रभावित है, जो गर्भवती है तो गर्भपात हो जाए करे, शरीर में सूजन भी आ जाए, खून की कमी भी हुए और भूख भी कम लगे। जी बहुत बिल्कुल भूख नहीं लगती, पशु नहीं खाता है, ना खाना खाता है ना पानी पीता है, तो वो देखने वाली बात है। तो भूंज वे जे ऊँट पर थोड़ी सी अणमण हुए असहज हुए तो अपन ने संभल जाना चाहिए कि बात की न की है और अपन तुरंत प्रभाव से बिना टाइम खोटी करे अपन सीधा डॉक्टर साहब से मिलने होना चाहिए और इस समस्या रो समाधान सरू अपन प्रयास करना चाहिए। और कार्यक्रम लोग लगोलग सुनता रहे, आराम से सुनता रहे, इन सारो देखो मनोरंजन की भी जरूरत हो या हाँ चिंता जी यहाँ पर ऊँट पालक ने जी बात डॉक्टर साहब बताया नहीं है पहचान सो चिंता हो जाए कर ले हमारे ऊँट ने तो कोई रोग तो नहीं, तो उन चिंता रो निवारण है मनोरंजन। हाँ भाई चिंता तो भाई चिता समान हुए तो चिंता तो करो ही ना। और जो ऊँटा री बात कार्यक्रम में आप सुनो नहीं, वो जानकारी और मनोरंजन से भरपूर है। आप ठो मीठो सो गीत अड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊँटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊँट पालक भाई बहन
इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बातें माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुने। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन बेड़ा आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर सु डॉक्टर मृणालिनी। और आज आप बातचीत करिया ऊंटा ने बचावा सरा रोग सु जाना लक्षण और उपचार। डॉक्टर साहिबा बात करा आपा इन सर्रा रोग रे निदान री, तो इन सर्रा रोग रो निदान या जांच किया कर सका, क्या मतलब इन रो परीक्षण किन बात हुआ करे? देखिए, इसका परीक्षण बहुत ही आसान है। अगर जैसे कि बहुत ही तेज बुखार है, अगर उस समय परीक्षण हो जाए तो इस बीमारी की जांच बहुत आसानी से हो सकती है। उस समय अगर आप पशु चिकित्सालय ले गए तो कहीं से भी खून की जांच हो सकती है। तो तेज बुखार में एक स्लाइड बना के उसको हम उसमें माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, ये परजीवी बहुत आसानी से दिख जाता है। उसके अलावा कि जैसे बुखार नहीं है लेकिन खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तब क्या करें? तब उसके लिए भी अलग अलग तरह के परीक्षण है। जैसे कोई सीरोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें एलाइजा टेस्ट करा सकते हैं, हम एजीपीटी तरह के टेस्ट कर सकते हैं जिसमें पशु में कोई एंटीबॉडी अगर है या एंटीजन है उसको हम पता लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और जांच है जो जरा सा भी अगर हल्का सा भी इन्फेक्शन है उसको भी पता लगा लेगा, जिसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वो तुरंत ही पहचान लेता है और बहुत ही संवेदनशील परीक्षण होता है। जी सर, जी आप बताया कि परीक्षण किन किन बात आप कर सका और वह परीक्षण से कोई अपन लगे कि सदा रोग है तो अपन फिर उपचार की बात करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब इन उपचार किन बात करीजिए? देखिए, सर्रा रोग का जो उपचार है वो पशु चिकित्सक के संपर्क में आकर तुरंत ही शुरू करा देना चाहिए। जैसे भी जो भी वो दवा दे, अपने आप से कोई दवा नहीं देनी है, वो पशु के लिए जानलेवा हो सकती है। इसलिए किसी भी अच्छे पशु चिकित्सालय में आप जाइए और पशु चिकित्सक को अपनी समस्या बताकर आप दवा ले सकते हैं। इसमें मेन एक दवा रक्तवर्धक कोई दी जाती है और लिवर टॉनिक दी जाती है ताकि खून बढ़े, जो रेड ब्लड सेल है, रक्त कोशिकाएं हैं, वो बढ़े। उसके अलावा जैसे कि पुनर्वा या गंध पड़ना की जो पौध या जड़ें, गिलोय और आंवला, ये भी सर्रा रोग के लिए काफी उपयोगी औषधि हैं, तो उनको भी पीस के पत्तों को हम दे सकते हैं। और पशु में अगर खून की कमी है तो जैसे कि 10 ग्राम फेरस सल्फेट या फिर 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को 500 ग्राम गुड़ में मिलाकर प्रतिदिन खिलाने से हफ्ते भर तक पशु ठीक हो सकता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो अश्वगंधा तो यहाँ मिल जाता है आराम से, तो अश्वगंधा की पत्तियां या फिर जड़ जो कि 20 ग्राम का आप चूरन बना लीजिए और 250 ग्राम गुड़ में 7 दिन तक एक बार में, सप्ताह में एक बार खिलाइए 1 महीने तक, उससे भी काफी आराम मिल जाता है। तो ये चीजा ऐसी है कि जी की अपने घर ने मायने मिल जाए करे। हाँ। और उनासु उपचार हो सके। कोई डॉक्टर साहब जी बतावे कि भाई मेडिसिन री कोई जरूरत को नहीं पड़े। हाँ, मेडिसिन भाई सीधी कौन दवाई की जरूरत को नहीं। एक डॉक्टर साहब थोड़ी सी और जानकारी चाहूँ। देखो, इन रोग हो या पचे मारा जगह पशु है कमजोर भी हो जाए और खान पीने रुचि भी कम हो जाए, तो खान पान किया ध्यान रखे, किन बात इन खान पान देना चाहिए? देखिए, खान पान अच्छा खान पान देना चाहिए, हरा चारा देना चाहिए और मोट वगैरह आप जैसे ऊंट को दे सकते हैं। बीच में नमक भी थोड़ा शामिल करना चाहिए ताकि उससे भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और खाना अच्छे से उसमें उसका पाचन होता है। पानी भी समय समय पर पिलाते रहना चाहिए। भाई हम अगर ऊंट से काम ले रहे हैं तो हमको उसके खाने पीने पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि वो कम से कम बीमार पड़े और अपनी सेहत उसकी सही रहेगी तो वो काम भी अच्छा करेगा। बाकी ये है कि जहाँ हम उसको ऊंट को रख रहे हैं वहाँ साफ सफाई रहे। उसके बाद जो है वहाँ बाड़े हैं उनको बाड़े को साफ रखें। जो गोबर वगैरह है, जो भी मल मूत्र है उसको किनारे हटाएं, उसको साफ करें, ये सब कर सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा अरेंजमेंट है तो आप चाहें तो जहाँ ऊँट रह रहा है वहाँ आप नेट भी लगवा सकते हैं ताकि मक्खी, क्योंकि ये जो टैबनस मक्खी होती है बड़ी होती है, जो नेट होता है उसको पार नहीं कर पाती है, तो आपका ऊँट बचा हुआ रह सकता है। उसके सिवा आप जब भी कोई नया पशु अपने उसमें शामिल कर रहे हैं पशु और ऊँटों के गुट में, तो उस नए पशु को आप थोड़ा सा कुछ दिन के लिए दूर रखें, उनको देखें कि उसको कोई बीमारी नहीं है ताकि कोई संक्रमण ना हो और
बस इसमें यही मदद मिल सकती है। बाकी आप अच्छे से किसान भाई अपने ऊँटों को अच्छे से खिलाएं, पानी पिलाएं, यही, और साफ सफाई रखें जहाँ भी ऊँट रह रहा है, उससे ही ऊँट का बचाव हो जाएगा। क्यों मतलब एज उपाय है जी के इन रोग रो बचाव हो सके, या और भी कोई बचाव वाला तरीका हो सके? बाकी इसका एक टीका लगता है क्विनापैरामिन सल्फेट या क्लोराइड का, जो आप जा सकते हैं किसी भी पशु चिकित्सालय में। वो आप जैसे ही गर्मी का सीजन आने वाला है, जैसे अभी हमारा फरवरी चल रहा है, तो आप जाके मार्च के अंतिम में या फिर अप्रैल की शुरुआत में जाके टीका लगवा लीजिए। ये 4 महीने तक आपको बचा के रखता है, मतलब ऊँट को बचा के रखता है इस बीमारी से, तो वो करवाया जा सकता है इसका तो 4 महीने से टीको लगाओ। हाँ जी, हाँ जी। और अब डॉक्टर साहब और जानना चाहवा है कि कोई भी जे ऊँट खरीदा, ऊँटनी खरीदा, तो भी खरीदती बेला महाराज जगह पशुपालक है वे कई सावधानी रखे। खरीदते समय तो पहले तो उसका ये ध्यान रखे कि बाहर से, क्योंकि वो ऊँट के साथ रहते हैं, वो तो पहचान लेंगे कि वो कमजोर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या उसमें कहीं गर्दन के पास या पैरों के घुटने के नीचे कहीं काटने के कुछ निशान वगैरह तो नहीं है, तो वो देख सकता कमजोर है। क्योंकि जो जिस ऊँट को सर्रा बीमारी होती है वो अलग से ही पहचान में आ जाता है, क्योंकि वो कुछ खाता पीता नहीं, उसका पूरा शरीर का ढांचा आप दूर से ही पहचान लेंगे, वो दुबला पतला दुर्बल सा दिखाई देगा। तो वो हमें थोड़ा सा देखना। और मान लीजिए अगर आप उसको ले आए, कोई उसको ध्यान नहीं दे पाए, तो तुरंत आप उसका एक रक्त परीक्षण करवा लीजिए, और रक्त परीक्षण में जैसी जांच हो गई आप उसका अपना चिकित्सा शुरू कर दीजिए। तो ऐसा नहीं कि बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस इसको हमें बचा के रखना है, बस यही बात है। बिल्कुल सा। तो कहने मतलब वो ये जे भी कोई भी आप ऊँट खरीद रहा हो तो थोड़ी सी जांच पहले ही करवा लेवानी, तो फिर खरीदे पछे कोई समस्या आवे इससे बढ़िया के जांच वाँच करवाना। और कोई जगह समझदार आदमी है या डॉक्टर साहब बैठो कोई उपलब्ध है कि यार बिया ने दिखा दे कि देखो ऊँट खरीद रहा और स्वस्थ है या को है नहीं, है नहीं। ए छोटी छोटी बातें हैं पर काम री बातें हैं, इन बातें का आप अमल में लासा तो अपन देखो कोई आर्थिक नुकसान को हुए नहीं। सच्ची बात कही थी। और अब डॉक्टर साहब चालती चालती बेड़ा महाराज का ऊँट पालक भाई बिहन आप कहीं संदेश देना चाहो इस सर्रा रोग रे विषय में? मैं अंत में यही संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने ऊँट को अच्छे से खिलाएं पिलाएं और उनका ध्यान रखें। जहां वो रह रहे हैं वहां आप साफ सफाई रखें, और उनके खाने में हर तरह का भोजन शामिल करें। वो जो नेचुरल हर्ब्स वगैरह खाते हैं, जैसे कि गिलोय दे दिया, कभी नीम दे दिया, अश्वगंधा दे दिया, ये भी बीच में आप उनके खाने में मिला के दे सकते हैं, ताकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बनी रहे और उनमें ये बीमारी ना फैल पाए। जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। तो भैया देखो अब समय भी हो गया है, विदा लेवण रो और क्या भी करे कि समय रे साथे आदमी ने चालनो चाहिए। तो भैया देखो आज चौपाल में पधारिया राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर से डॉक्टर मृणालिनी जी, और आज आप बातचीत करी ऊँटा ने बचाओ सर्रा रोग सु जाना लक्षण और उपचार, इन विषय पर आज आप बातचीत करी। डॉक्टर मृणालिनी जी आप चौपाल में पधारिया, हमारे ऊँट पालक भाई ने बहुत ही अच्छी बढ़िया जानकारी दी, इन सार मैं देवा धन्यवाद और करा आपने राम राम सा। राम राम सा। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा री। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री। हमें माने आगे दिराव सा मोकड़ा राम राम सा।